हे स्वीटहार्ट, वेलकम बैक। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज डे 2। तो जो डे 1 में हमें वीट फार्म की चारों तरफ फेंसिंग करना जो बच गया था वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके लिए चाहिए लकड़ियाँ। तो अब हम लकड़ियाँ अपने लिए तोड़ेंगे और उससे पूरी फेंसिंग करेंगे। और हमारे लिए फेंसिंग करेंगे कहीं से भी सकते हैं और आसपास जगह मिलते हैं हमें। तो कोल्स कहीं माइन में मिलते हैं या माउंटेन पर मिलते हैं। तो आसपास जो भी माउंटेन है वो भी डर्ट का ही दिख रहा है। तो वैसे तो संभव है नहीं। तो मेरे वर्ल्ड में मेरे अलावा मेरे भाई भी खेल रहा है। उसका नाम प्रिंस है और वो फ्री फायर की भी वीडियोस डालता है अपने यूट्यूब पर अभी माइनक्राफ्ट वो भी मेरे साथ ही सर्वाइवल सीरीज़ बना रहा है। तो खैर हम वुडन की एक्स और पिकैक्स कब तक चलाते रहेंगे, इसलिए अब हम बनाएंगे स्टोन की पिकैक्स। उसके लिए हमें चाहिए पिकैक्स, चाहे वो वुडन की हो या कुछ क्या हो। तो अभी तो फिलहाल वुडन का बनाते हैं। तो वुडन की पिकैक्स बनाएंगे, स्टोन कलेक्ट करेंगे एंड फिर स्टोन के एक्स बनाएंगे और एक्स से थोड़ी फास्ट हो जाएगी वुड तोड़ना और उस प्रकार से हम थोड़ा जल्दी वुड कलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अभी आयरन और डायमंड्स तो हम ले ही नहीं सकते, किसी केव में ही नहीं जा सकते। इनफैक्ट केव में गए मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना एरो है ना बो है और हमारे पास बचने के लिए सिल्ड भी नहीं है कि हम सिल्ड से बच सकते हैं, क्योंकि सिल्ड भी तो आयरन से बनती है ना। तो अभी तो मेरे पास आयरन नहीं है। तो जो भी है अभी स्टोन से ही बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सॉर्ड, फिर पिकैक्स, एक्स, जितने भी चीज़ें जितने भी प्रोडक्ट्स इससे बन सकते हैं तो हम सारे ही बना लेंगे। और जितने मतलब मेरे पास जितने स्टोन तोड़े हैं अभी उससे ही। तो ये रही मेरी एक्स बन गई और ये स्टोन एक्स रख लेते हैं, वुडन एक्स फेंक देते हैं और हो भी फेंक देते हैं। और अब अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और वुड तोड़ने में भाई की तरह ही लग जाते हैं। तो वुड, क्योंकि वुड की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी फेंसिंग में। तो ये पहले गाय को मार के मतलब उसकी, अभी तो हमारे पास कुछ भी वेजिटेरियन खाने को नहीं है तो नॉन वेज ही खाना पड़ेगा। चाहे माइनक्राफ्ट में हो या रियल लाइफ में भी ऐसा होता तो होता। भाई बात करते करते कितनी हंगर ख़त्म हो गई, हंगर बार। तो अब उसे फिल करते हैं खाकर। अभी और वुड की ज़रूरत है पर अब हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है। अगर रात यहीं पर हो गई ना भाई तो हमारी तो यहीं पे होने वाली है काम तमाम। और जितने भी वुड की ज़रूरत है वो अब आगे मतलब नेक्स्ट डे में, माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट डे में लेंगे। तो अभी तो चलते हैं सोने। तो बचे हुए कवल स्टोन प्रिंस मांगा था तो उसे दे दिए क्योंकि वो भी अपनी स्टोन की चीज़ें बनाएगा। और सामने एक जॉम्बी जल रहा है, एक पानी में और एक मुझे मारने आ रहा है लेदर की चेस्ट और हेलमेट पहनकर। अरे मार रहा है एक और मेरी थोड़ी सी लैग खा रही है। एक दो पड़ी और प्रिंस मेरी बॉडीगार्ड की तरह पीछे उसको मार दिया। बढ़िया। तो अब वो उसे भी मारेगा। तो खैर अच्छा, फिर इसके बाद हम पूरी फेंसिंग करके प्रिंस कुछ पका रहा है फर्नेस में तो उसका हम निकाल लेते हैं। देखते क्या है, मीट है, कुक्ड मटन। तो कुक्ड मटन उसके निकाल लेते हैं और उट्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि उटबा मेरा काम का है। तो निकाल लिए पर अब अपना चीज़ बना लेते क्योंकि मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है। तो अब प्रिंस भी आ चुका है। लीव अब खोजेगा तो क्या कहेंगे। कोई ना, दे देंगे, उसकी चीज़ें लौटा देंगे। अगर मांगा तो शायद मांग ही लिया तो लौटा ही देते उसकी चीज़ें, वरना हम ही दुखी हो जाएंगे। ये कैसे? अरे भाई जब वो अभी तो वो दुखी नहीं होगा उसकी चीज़ें अगर नहीं लौटाएं, बाद में वो मेरी चीज़ें ले लेगा तो हम दुखी होंगे ना। तो इसीलिए उसकी चीज़ें लौटा देते हैं और हम सोचे कि अपनी कुछ चिकन पकाएंगे तो उसने डाल दिया छोड़ो यार, हम अपना कभी बना लेंगे तो पकाएंगे। तो अभी चलते वुड लेने वापस क्योंकि वुड की बहुत कमी है और वुड नहीं लाएंगे क्योंकि अगली बार वुड तोड़ते तोड़ते तो टूटी नहीं और रात हो गई। तो अभी वुड तोड़ेंगे और ये वुड रहा, ये
स्टार्ट। तो मेरा ऊँट तोड़ना लगभग ही हुआ ख़त्म और प्रिंस वापस ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो खाने चला गया था। खाना तो भी खाना पड़ता है ना भाई। तो अब मैं अपने खाने की व्यवस्था कर रही हूँ यहाँ माइनक्राफ्ट में। इसमें भी खाऊंगी कुछ देर बाद, हम भी जाएंगे। पर अभी रात हो गई है तो मॉब्स के मेरे घर वेलकम नहीं है क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, तो वहाँ स्पॉन ना हो जाए क्रीपर, इसलिए हम समय पर सो जाएं तो बढ़िया है। तो सोएं। और 5 minutes later. भाई से कह रहे थे ये कि वो ब्लू बेड ना ले जाए, रेड बेड ले जाए, क्योंकि वो इस बार रेड बेड पर सोया था और ब्लू बेड पे मैं सोई थी और ब्लू बेड उसका है, रेड बेड मेरा। पर वो अपना लेके चला गया और मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करना पड़ा मेरे पे। तो ठीक है, अपने वुड की प्लैंक्स बनाते हैं, प्लैंक्स से फैंस बनाते हैं क्योंकि फैंसिंग तो करनी है। और अभी तक हमने गेम स्टार्ट करते बोला था कि फैंसिंग करनी है, पर अभी हो गए हैं 6 मिनट्स पर अभी तक हमने नहीं किए। एक्चुअली में वीडियो में 6 मिनट्स हुए हैं, पर असली में जो मैं गेम खेल रही हूँ ना वो आधे घंटे से खेल रही हूँ। तो खैर अपनी इन्वेंटरी खाली करते, फिर से भर चुका है और पूरी चेस्ट में इन्वेंटरी खाली करते क्योंकि उस वक्त चेस्ट नहीं रखे थे ना, उस वक्त वो बेड रख दिया था वहाँ पे। तो अभी खाली किए और फिल्टन स्टील भी रख देते हैं और वो काम आएगा जब हम नेदर पोर्टल बनाएंगे और उसको लाइट अप करने में काम आएगा। तो खैर एक वीट था, वो सीड मैंने लगा दिया उसको। और अब लेते हैं, अब बनाते हैं फैंस, क्योंकि नहीं सबसे पहले अब चारों तरफ से पहले एकदम स्क्वायर टाइप का ज़मीन बना लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर शेप में नहीं है, सिमेट्री नहीं है। तो पहले सरफेस को यानी कि जगह को सिमेट्री देते हैं, उसके बाद हम उसे फेंसिंग करेंगे। तो ये 1-2 लगाएं और इधर एक्चुअली में पूरी अच्छा से फार्म बना लेंगे क्योंकि फार्मिंग करेंगे वीट का ही। तो हाँ और उधर भी लगाएंगे ऐसे। इधर सिमेट्री तो दिख रही है पर इधर प्रॉपर सिमेट्री नहीं दिख रही है जितना उधर दिख सकती है। तो ये रहा, ख़त्म हो गया, हमने लगा दिया, पूरी एक अच्छी सिमेट्री बना दिया। और अब बना रहे हैं फैंस। पहले बनाना पड़ेगा स्टिक क्योंकि स्टिक के बिना थोड़ी फैंस बनेगा। तो अब ये रहा स्टिक्स और ये रही फैंस। पिंक फैंस बना रहे हैं, 6 ठो बन पाया, खैर छोड़ो। तो ये बन जाएगा, ये एक्चुअली 64 1 स्टैक बन गया। तो अब लगाना, अई भाई बच्चा, ये बच्चा अगर हम पानी में उतर गए ना, ये बच्चा हमें ऐसा कूटेगा कि हम पानी में उतरना भूल जाएंगे। तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं और आगे अपनी फेंसिंग लगाना को मतलब शुरुआत करते हैं। तो थोड़ी सी इधर मुड़े, हाँ ये स्टार्ट 1-2। तो ये लास्ट था तो मैंने लगा दिया ये फैंस और ये हो गई हमारी फेंसिंग कंप्लीट। नहीं हुई अभी और आधा बाकी है और मेरे पास वुड ख़त्म हो चुके हैं। तो वो वुड मैं लेने जाऊंगी, पर वो मैं ऑफलाइन ही करूंगी क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बोर हो जाता है और एडिट करने में बहुत। अब हो चुकी है शाम, तो अब पूरी तरीके से सूरज नीचे जाने का वेट करेंगे और कितनी धीरे धीरे मतलब अच्छा नीचे सरक रहे हैं सूरज मामा। ये यहाँ से सनसेट देखने में कितना सुंदर लगता है। अब मुझे लग गई हंगर का पोषण, कोई नहीं, हंगर का पोषण तो चला जाएगा, पर इसीलिए इस जगह को हम खाली रखे थे। एक्चुअली यहाँ पे हम ग्लास लगाएंगे इसलिए। तो खैर वो डूब गए हैं, मॉब्स स्पॉन होने के पहले हम सो जाते हैं। एडिट करने में ही अधिकतर बार ऐसे ही होता है क्योंकि इतना जल्दी गेम खेलते खेलते कब रात हो जाती है माइनक्राफ्ट में पता नहीं। और इसे हम वहीं के छोड़ेंगे, पर नहीं दिया जिसके लिए उसे मुआएं वो चीज़ वो नहीं दिया, जो है ट्राइडेंट के लिए उसे मारे थे पर ट्राइडेंट नहीं मिला। खैर छोड़ो। तो ये मैंने फेंसिंग कंप्लीट की है और फ्रंट व्यू से मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा मैंने स्क्वायर वाइज करके फेंसिंग की है। ये तो बेसिक है पर कोई ना, अभी तो मैंने शुरुआत है, धीरे धीरे करके ही बिल्ड अप करेंगे। तो हम एक ले लेते हैं बीट
क्योंकि हम अब लाने वाले हैं गाय और भेड़ नहीं, उसको एक्चुअली सीप कहते हैं, हाँ हिंदी में भेड़ कहते हैं। तो कुछ समय तक मेरी बकवास से आपको राहत की शुभकामना। अरे नहीं, बीच साली अभी आना था, मार दी। अब तो हम गए बचे, कहाँ कूदे, गया मेरा हेल्थ, हम गए नहीं, बच गए। 3-4 हार्ट गया मेरा, अब कहीं मार ना दे, मैं थोड़ा बच के चलूँ, हाँ नीचे उतरूँ। अब मैं सीधा भागूंगी अपने घर के तरफ, क्योंकि भाई ये बिच अब मेरे पीछे पड़ गई है। तो अब मैं सीधा, ये पता नहीं किस चीज़ का पोषण मारी है, आप लोग बताइएगा, हमें नहीं पता ये किस चीज़ की पोषण है। पर भाई ये पिग भागना, भाग यहाँ से, भाग लग भी नहीं रहा, मेरा फ़ोन भी थोड़ी लैग खा रही थी। खैर घास के पीछे अटक चुके हैं और अब घास टूट ही नहीं रहा है, इतना लैग करा, बच गए हैं। थोड़ी पेड़ तोड़ लेता, अरे फिर मार दी, इस बार तो पॉइजन की पोशन मार दी और हम भागते हुए, मेरा हार्ट जाना मत, हाफ बच जाना, एक HP बच जा, एक हार्ट भाई, एक हार्ट में बचे हैं। तो पता नहीं ये पोशन अब तक है, पर पॉइजन की पोशन चली गई, वो मुझे 1 HP में छोड़ा है। तो खैर बच गए, यही काफ़ी है, मरे नहीं। तो अपनी आगे की काम शुरू करते हैं। जो काम करने गए थे वो तो कम्प्लीटली हुआ नहीं, पर वो बिच और विच दोनों साली हमें मारने पर तुल गई। अचानक सा हमला, मतलब ऐसे तो वो पहले आवाज़ दे दी, पर मुझे लगा वो दूर है, पर जैसे ही मेरे कैमरे में शक्ल आया भाई हम पूरी तरीके से डर गए। पर फिर भी सोचे कि भाग लेते हैं, पर इतना लैग कर रहा था कि हम उसे निकल ही नहीं पाए, टूट ही नहीं रहा। तो खैर हम गेट बना लिए, फैंस गेट, और लगाते हैं जल्दी अंतिम फैंस गेट लगाते हुए। और मेरा फ़ोन मरलाहा इतना लैग कर रहा है, खैर छोड़ो। तो इधर मैंने साइड से बनाया है जगह आने की, और अब चलते हैं गाय लाने, या गाय नहीं लाएंगे, सबसे पहले हम लाएंगे सिप। तो चलते हैं सिप लाने, और इसे नहीं भाई, इसे नहीं मुआएंगे, भाई बोला ये अच्छा माल लेके आया है। तो खैर हाँ मुझे सिप मिल गई। अब ये अट्रैक्ट तो होगी भाई, इसके पीछे भेड़िया पड़ा है, अब जल्दी भगाते हैं इसको, लैग भी बहुत कर रहा है, पर जल्दी भगाते हैं। और ये भाई मत खा मेरे भेड़िया, भाई खा लिया मेरा भेड़िया मेरे भेड़ को खा लिया। कोई नहीं, इस भेड़िया से तो मैं, इसको बाद में गुलाम बनाएंगे, अभी मेरे पास औकात नहीं है। तो बाद में जब इसकी औकात कमी पड़ेगी तो मैं इसकी औकात दिखाऊंगी, इसे गुलामी बनाकर ऐसे पिटवाऊंगी कि ये याद रखेगा मेरा नाम माइनक्राफ्ट की खेलने कोई आई थी और मुझे ऐसे लोगों से पिटवाया है, और ये अपने मालिक को जाके कहेगी। तो खैर ये पता नहीं ये भेड़ मुझे भाव क्यों नहीं दे रही है, मिली भेड़ एक और दूसरी पर भाव ही नहीं दे रही है। देखो काली है तो क्या हुआ, भाव तो दे। मुझे लगता है कि ये अटक चुकी है इसीलिए भाव नहीं दे रही है, वरना वो तो इसको वीट को देख के तो अट्रैक्ट होती ही है। तो खैर रात हो चुके, सोते हैं, क्योंकि पता नहीं है यार इसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से, क्योंकि नहीं एक्चुअली हम जो काम कर रहे थे उसको स्पीड कर देते हैं ना, तो इससे लगता है कि जल्दी रात हो रही है, पर नहीं एक्चुअली रात अपने समय पे हो रही है, पर थोड़ा स्पीड कर देते हैं, थोड़ी कट कर देते हैं, तो इसके कारण ऐसा लग रहा है। तो खैर इसको निकालते हैं और इसे अपने बीट के अट्रैक्शन से लेके, क्योंकि मेरी बीट के प्रति अट्रैक्ट है तो ये मेरे साथ साथ चलेगा और ये छोड़ेगा भी नहीं। हाँ थोड़े भाग जाएंगे दूसरे सीप के लिए तो ये छोड़ देगा, पर खैर इसे तो हम ललचा ले जाएंगे, खिलाएंगे नहीं, ललचा ले जाएंगे। खैर
ये तो लड़कियों की मेन कैरेक्टर है। खैर हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम किसी और की बात करें, ये बात छोड़ दो। तो तो अब हम करेंगे चोरी करेंगे शीप का। भाई लैग बहुत कर रहा है, चोरी ही नहीं करने देगा लगता है। तो ये गेट खोले और शीप मेरी तरह धीमा धीमा अट्रैक्ट हुई, आई बाहर निकली और ये भाई लैग बहुत कर रहा है। ये हम गेट लगाए पर मुर्गी उसके पहले उसके सारे चूजे निकल चुके हैं। पर खैर वो देखेगा तो बाद में बोल देंगे, हमें क्या पता। तो हम उसके शीप और अपनी शीप लेकर चले जा रहे हैं, काली गोरी ब्लैक एंड वाइट, और उसको अंदर करके। भाई हम रेशलिज्म नहीं करते, हम एकदम नो, मतलब हम काले गोरे में कोई अंतर नहीं, तो उन दोनों को वैसे रख दिए और अब हम जा रहे हैं। मुझे माफ़ करना भाई, बार बार सनसेट दिखा रही हूँ, पर मेरे को सनसेट बहुत फेवरेट है। हम बिहारियों के लिए तो छठ फेवरेट होता ही है। तो देखा था मेरे पीछे कितना प्यारा सनसेट था। खैर सो के दिन कर दिए, पर सनसेट बहुत प्यारा था भाई। और यहाँ से बहुत सुंदर, मेरे घर के वो खिड़की से भी बहुत सुंदर दिख रहा था, पर यहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा था। तो अब मुझे मुर्गी मिल चुकी है और अब मुर्गियों को भी ले जाएंगे बाड़े में और इसकी ब्रीडिंग करके अपनी पेट पालेंगे। खैर हम इंसान तो ये कई सालों से करते आ रहे हैं, तो माइनक्राफ्ट में भी यही करेंगे और क्या। तो इन दोनों को हम अपनी वीट से ललचा लिए हैं और ये दोनों भागे भागे। ऐसे तो तीनों आ रहे थे, पर वो उसको शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता खाना मिले ना मिले, उसको पता चल गया होगा शायद कि हम उसे लालच दे रहे हैं। पर खैर इन दोनों आ गया और अब हम इसे यही बंद करेंगे। तो बंद किए, तो ये बंद हो चुका है। अब बची है लास्ट काउ, जिसको कैटल कहते हैं। तो कैटल की भी मैंने एक जगह बचा रखा है। ये जो मुर्गी की बगल में है 2 रंग का फैंस लगा रखे हैं। तो मैं एक बार व्यू दिखा देती हूँ फ्रंट साइड से। तो ये रहा मेरा पूरा अभी व्यू, जिसमें अभी कैटल लाना बाकी है और पिग लाना बाकी है। तो चले अभी कैटल ले आते हैं। और एक तो मिल गई सामने, और ऐसे अपने बीट से ललचा कर ले जाते हैं। तो खैर ये मेरे पीछे पीछे आ रही है और बैक साइड से देख के ले जा रहे हैं। तो हाँ ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा रफ्तार से निकल जाते हैं तो वो पीछे ही रह जाती है। तो इसे ले आए उसके बाड़े में, उसके फार्म्स में। अब निकलेंगे साइलेंटली, क्योंकि ये निकले और इसको लल जाएंगे। बाहर आएगी जैसे ही बंद तो खैर उसे वहीं छोड़ते हैं और एक और लाते हैं हम। तो बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे तो नहीं मिला, पर अब मैं प्रिंस से मांगूंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काऊ हैं और वो देखते देता है या नहीं। तो उससे मांग तो रहे हैं, तो वो बोला कि ये बछड़ा ले जाने, क्योंकि ये बछड़ा को उसको बड़ा करने में समय लगेगा। इसीलिए बोला कि तू बछड़ा ले जा और तू बछड़ा को बड़ा कर और खा जाना। तो खैर इसको अब ले जाते हैं और माँ बेटे की जोड़ी लग रहा है, पर है नहीं। खैर लाइन माइनिंग, नो रिकॉर्डिंग। तो 25 आयरन और मिले थे मुझे माइनिंग में। तो उन सबको मैंने आयरन बना लिया और ये में डालकर। तो अब हम अपने जितने भी इस आयरन से हेलमेट, चेस्ट, पैंट और जो भी चीज़ बन सकते हैं मैं सारा बना लूँगी। और तलवार के लिए और पिकेक्स के लिए बचे ही नहीं आर्मर बनाने के बाद, तो नहीं बना पाए और इसी सवाल से काम चलाना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 20, तो 20 लाइक्स कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।